हेलो हमारे प्यारे साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। हम लोग झारखंड से 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का 10th क्लास है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज महली जनजाति के बारे में। इससे पहले हम बता दें, जनजाति से 8 क्लास कंप्लीट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हुए अब तक तो उसे पिछले क्लासेस को आप देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। उसके बाद बताते हैं झारखंड ज्योग्राफी से भी 1 क्लास हो चुका है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे महली जनजाति के बारे में। इससे पहले हम बता दें, यदि आपको हमारा खुद का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उससे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। चलिए महली जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महली जनजाति के बारे में, महली जनजाति जो होता है एक कैसा होता है, शिल्पकार होता है, यानी कि ये बांस से बना हुआ वस्तु का निर्माण करता है। शिल्पकार होता है, ये बांस का उपकरण बनाने का काम करता है। क्या करता है? जो बांस की कला में निपुण होता है, ठीक है, निपुण होता है, जो बांस की कला में निपुण होता है। महली शिल्पकार होता है जो बांस की कला में निपुण होता है। और महली का बात करें तो ये द्रविडियन समूह से आता है। द्रविडियन समूह से कौन आता है? एक उरांव जनजाति भी आता है और महली भी आता है। द्रविड़ प्रजाति से आता है, ठीक है, द्रविड़ प्रजाति से बिलोंग करता है कौन? महली। और महली में ही हम बात करें तो क्या होता है, इसमें यानी कि द्रविड़ समूह में आता है महली, और इसमें बी रक्त समूह होता है, बी रक्त समूह, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महली जनजाति में कौन सा रक्त समूह पाया जाता है, तो बी रक्त समूह पाया जाता है, ठीक है। इसका भाषा का बात करें, यदि महली जनजाति का भाषा का बात करें, क्या भाषा का, तो ये सादरी भाषा और हिंदी भाषा का प्रयोग करता है। क्या? सादरी और हिंदी, हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, सादरी और हिंदी भाषा में, ठीक है। उसके बाद यदि हम महली जनजाति का बात करें, यानी कि इसका वंश जो होता है, वंश किस परंपरा पे आधारित होता है, तो पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता का जो है धन वो बेटा का होगा, बेटा का जो है उसका बेटा का होगा, ऐसे करके होता है। तो पितृवंशीय होता है, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक वंश प्रणाली, ठीक है, वंश प्रणाली, ठीक है। वंश प्रणाली कैसा होता है, तो पितृसत्तात्मक होता है। महली जनजाति में यदि हम इसमें बात करें तो इसका जो जनसंख्या है कितना है, झारखंड में कुल जनजाति का हम बात करें, कुल जनजाति का बात करें तो इसका जनसंख्या 1.77% है। कितना है? 1.77% है, ठीक है। यदि हम इसका निवास स्थान का बात करें, यानी कि इसका निवास स्थान का बात करें तो ये जो है लगभग सभी राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे देखें तो हम कहाँ पे, रांची हो गया, पलामू हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, सिंहभूम हो गया, सिंहभूम हो गया, उसके बाद संथाल परगना हो गया, संथाल परगना हो गया। ये सब में क्या है, इसका निवास स्थान है। रांची, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना, ये इसका क्या हो गया, निवास स्थान हो गया। यदि हम महली जनजाति में बात करें तो ये 5 प्रकार का, 5 उपजातियों में बटा हुआ, 5 उपखंड में या तो 5 उपजातियों में बटा हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। महली जनजाति में कई उपजाति पाया जाता है और ये कई उपजाति में विभाजित होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, महली कई उपजाति में
विभाजित होता है, बटा हुआ रहता है। ठीक है, महली कई उपजाति में विभाजित होता है। जैसे फर्स्ट हम देखें तो होता है कौन सा, तो बांसफोड़ महली, बांसफोड़ महली जो काम करता है बांस का उपकरण बनाने का। ये जो बांसफोड़ महली है ये बांस से जुड़े कार्य करता है, बांस से जुड़े कार्य करता है। कौन, तो बांसफोड़ महली जो है बांस से जुड़े कार्य करता है। दूसरा हम देखेंगे पातर महली, पातर महली, पातर महली जो है बांस के साथ साथ, बांस के साथ साथ क्या काम करता है, तो कृषि कार्य करता है, कृषि कार्य करता है। ठीक है, कौन, तो ये जो है पातर महली ये क्या काम करता है, तो बांस के साथ साथ कृषि कार्य करता है। तीसरा हम यदि बात कर लें तो होता है सुल्की महली, सुल्की महली ये क्या काम करता है, तो सुल्की महली जो है खेती और मजदूरी, खेती और मजदूरी का कार्य करता है। कौन, सुल्की महली। यदि हम चौथा बात करें तो होता है तांती महली, तांती महली जो क्या कार्य करता है, तांती महली, तो तांती महली जो है ये मतलब विवाह के समय पालकी ढोने का काम करता है। ये तांती महली जो है विवाह के समय, विवाह के समय पालकी ढोने का कार्य करता है। पालकी के साथ साथ पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का कार्य करता है, बाजा बजाने का कार्य करता है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा होता है एक महली मुंडा, महली मुंडा, महली मुंडा जो है ये क्या कार्य करता है, तो ये भी मजदूरी और कृषि करता है, मजदूरी एवं कृषि। मजदूरी एवं कृषि कौन करता है, तो सुल्की महली भी करता है, सुल्की महली और ये महली मुंडा, सुल्की और महली मुंडा क्या कार्य करता है, तो मजदूरी और कृषि, खेती करता है। ये भी खेती और मजदूरी करता है। एक बार और हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। महली कई उपजातियों में बटा होता है, महली के अंदर कई उपजाति होता है और ये 5 प्रकार से हम देख लेते हैं। जो है बांसफोड़ महली यानी वो बांस से जुड़े कार्य करेगा, पातर महली बांस के साथ साथ कृषि कार्य भी करेगा। कौन, पातर महली। ये बांसफोड़ महली बांस से जुड़े कार्य, पातर महली बांस के साथ साथ कृषि कार्य करेगा। सुल्की महली और महली मुंडा ये दोनों क्या करता है, तो मजदूरी के साथ कृषि कार्य भी करता है। यदि हम तांती महली का बात करें तो ये पालकी ढोने का काम करता है और शादी के समय बाजा बजाने का काम करता है। तो ये हो गया इसका उपजाति। अब हम इसका देखते हैं सांस्कृतिक विरासत। यदि हम इसका सांस्कृतिक विरासत का बात करें तो ये अपने आप में धनी होता है और ये संगीत से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग देख लेते हैं सांस्कृतिक विरासत कैसा होता है, तो धनी होता है। ये धनी होता है और ये जो है संगीत सृजन नाम की संस्था से अधिकतर लोग क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसी में से थे एक कौन से, तो घासीराम महान नागपुरी गीतकार थे। ठीक है,
महान नागपुरी गीतकार थे जो महली मुंडा से जुड़ा हुआ था। महली जाति से थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि घासीराम किस जनजाति से जुड़ा हुए थे, जो नागपुरी गीतकार थे, तो महली जाति से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसका सर्वोच्च देवता। सर्वोच्च देवता वो कौन होता है, तो सूरजी देवी। सूरजी देवी, सूरजी देवी जो है सर्वोच्च देवता हो गए, और सूरजी देवी का जो होता है पूजा होता है। सूरजी पूजा, सूरजी पूजा मतलब सर्वोच्च देवता सूरजी देवी हो गए, और सूरजी देवी का क्या होता है, पूजा होता है। सूरजी पूजा कब होता है, तो ये बैसाख के महीने में होता है। बैसाख के महीने में होता है। कहाँ पे, तो जाहिर थाना में पूजा होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अन्य देवता। अन्य देवता का यदि बात करें महली जनजाति में, तो बड़ पहाड़ी, ये अन्य देवता में बड़ पहाड़ी हो गया। उसके बाद एक होता है मानस देवी, ये क्या है, अन्य देवता में। यदि पुरखों की पूजा का बात करें, पुरखों की पूजा का यदि हम बात करें, तो होता है गोड़ाम साकी। यानी कि हम बता सकते हैं ये जो गोड़ाम साकी है, इसी के रूप में, गोड़ाम साकी के रूप में ये पुरखों का पूजा यानी कि पूर्वजों का पूजा किया जाता है। किस रूप में, तो गोड़ाम साकी के रूप में पूर्वजों का पूजा किया जाता है। यदि हम पर्व का बात करें, महली जनजाति में कई पर्व होता है, जैसे बंगरी हो गया, हरियरी हो गया, नावाखानी हो गया आदि, ये सब इसका पर्व है। बंगरी हो गया, हरियारी हो गया, नावाखानी हो गया, ये सब क्या है, पर्व है। किसका, तो महली जनजाति का। यदि हम इसमें बात करें, एक होता है उत्तुर पूजा जो है ये किस क्षेत्र में होता है, तो सिल्ली क्षेत्र में होता है। सिल्ली क्षेत्र में होता है उत्तुर पूजा। ठीक है, यदि हम इसमें तलाक का बात करें, तलाक एवं विधवा विवाह का प्रचलन है, इसको मिटा करके एक बार और हम इसको देख लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत का बात करें, तो ये धनी अपने आप में होता है। संगीत सृजन नाम की संस्था से अधिकतर जुड़ा हुआ लोग होता है। घासीराम इसी जाति से बिलोंग करते, जो महान नागपुरी गीतकार थे। सर्वोच्च देवता का बात करें, तो ये सूरजी देवी है। ये जो है सूरजी देवी, और सूरजी पूजा कब होता है, तो बैसाख में होता है। कहाँ पे होता है, जाहिर थाना में होता है। यदि हम अन्य देवता का बात करें, तो बड़ पहाड़ी, मानस देवी और पुरखों की पूजा होता है, जिसको हम गोड़ाम साकी के रूप में करते हैं। पर्व का बात करें, तो बंगरी, हरियारी, नवाखानी हो गया, उत्तर पूजा और सिल्ली क्षेत्र हो गया। महली जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन हो गए, तो वो सूरजी देवी हो गए, जिसका पूजा होता है सूरजी पूजा। और ये कब होता है, तो बैसाख के महीने में होता है। कहाँ पे होता है, जाहिर थाना में होता है। ये चीज हम पढ़ लिए। लेकिन सूरजी देवी का जो पूजा होता है, उसमें एक चीज और आप जोड़ लीजिएगा। सूरजी पूजा जो होता है, ये कितने साल में होता है, तो ये 12 वर्ष में, 12 वर्ष में गांव के कल्याण के लिए किया जाता है।
इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सूर्य पूजा 12 वर्ष में गांव के कल्याण के लिए किया जाता है। यदि हम बात करें इसमें तल्लाक, महली जनजाति में क्या होता है, तल्लाक और विधवा विवाह का प्रचलन है। ठीक है, यानी तलाक और विधवा विवाह का प्रचलन है किसमें, तो महली जनजाति में। यदि हम इसमें और बात करें तो इसका जो होता है पंचायत होता है। ठीक है, क्या पंचायत, ये जो होता है तलाक और विधवा विवाह का प्रचलन जो है, यानी कि विवाह तलाक लोगों का हो सकता है, जिसका तलाक हो चुका है, तो जो विधवा है उसका विवाह हो सकता है, लेकिन वो ऐसे होगा क्या, पंचायत के अनुमति से, पंचायत के अनुमति से। ठीक है, पंचायत का अनुमति लेना पड़ेगा, उसके बाद ये शादी विवाह होगा। यदि हम धार्मिक गुरु का बात करें, धार्मिक गुरु का, तो धार्मिक गुरु जो होता है उसको बोलते हैं पाहन या बेगा, पाहन या बेगा। यदि हम इसमें बात करें, ये जो होता है पाहन या बेगा, ये क्या करता है, तो ये भादों के महीने में, भादों में करता है पूजा, कौन सा, मानस पूजा। भादों के महीने में करता है मानस पूजा। उसके बाद एक होता है छाता पूजा, छाता पूजा। ये दो पूजा आप याद रखिएगा, यानी कि आपको पूछा जाए कि महली जनजाति में जो पाहन या बेगा होता है वो भादों के महीने में कौन सा पूजा करता है, तो मानस पूजा करता है और छाता पूजा करता है। तो ये चीज आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम इसका विवाह देखते हैं। विवाह, विवाह जो है समगोत्रीय विवाह वर्जित है। जैसे अन्य जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, वैसे ठीक इसमें भी समगोत्रीय विवाह वर्जित है। समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह यानी कि एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित है। ठीक है, वर्जित। ठीक है, यदि हम बात करें इसमें दो प्रकार का विवाह मुख्यतः है, दो प्रकार का विवाह मुख्य तौर पे दो प्रकार का विवाह होता है। समगोत्रीय विवाह खुद का जो गोत्र है उसको छोड़ करके बहिर्गोत्रीय विवाह होता है, यानी कि दूसरे गोत्र में होगा। तो दो प्रकार का विवाह होता है जो मुख्य तौर पे है, कौन सा, तो पहला हम लिख लेते हैं कौन सा, तो राजी खुशी, राजी खुशी। और दूसरा पहला हो गया, दूसरा कौन सा, गोलट विवाह। ये दोनों जो है गोलट विवाह, ये दोनों मुख्य तौर पे होता है किसमें, महली जनजाति में। यदि हम बात करें इसमें वधू मूल्य का, वधू मूल्य का प्रथा है, वधू मूल्य की प्रथा, वधू मूल्य की प्रथा है जिसको बोलते हैं क्या, पौन। यानी और भी जनजाति में जैसे पौन बोला जाता है, इसमें भी पौन बोला जाता है। ठीक है, किसमें, महली जनजाति में वधू मूल्य को बोलते हैं पौन। और विवाह में क्या होता है, प्रस्ताव रखने जो जाता है, क्या, प्रस्ताव रखने जो जाता है बरतुहार, प्रस्ताव, जो प्रस्ताव रखने के लिए जाता है कौन, बरतुहार रखने वाले, बरतुहार, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं रायबूर, रायबूर। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए, सूर्य पूजा जो 12 वर्ष में एक बार होगा गांव में, और वो गांव के कल्याण के लिए होता है। महली जो है तलाक, महली जनजाति में तलाक और विधवा विवाह का प्रचलन है, यानी यदि कोई विधवा है और तलाक यदि किसी का हो चुका है तो उसका विवाह हो सकता है, वो पंचायत के अनुमति से ही होगा। ठीक है,
धार्मिक गुरु का बात करें तो वो कौन होता है, धार्मिक काम यानी पूजा पाठ का काम कौन करता है, तो पाहन करता है और बेगा करता है। पाहन को ही बेगा बोलेंगे और तो बेगा को पाहन बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों में जो भी ऑप्शन मिले आप कर लीजिए। भादों में ये क्या करता है, पाहन या बेगा, तो मानस पूजा करता है और छाता पूजा करता है। विवाह का बात करें तो सम गोत्रीय यानी कि सेम गोत्र में विवाह करना वर्जित है, दूसरे गोत्र में विवाह होगा। दो प्रकार का विवाह होता है मुख्य तौर पे, राजी खुशी और गोलट विवाह। यदि हम बात करें वधू मूल्य की प्रथा, इसमें महली जनजाति में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पौन। ठीक है, यदि हम इसमें बात करें बरतुहार का प्रस्ताव रखने वाले, बरतुहार जो अगुआ होता है उसको बोलते हैं रायबूर। उसको क्या बोलते हैं, रायबूर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इस तरह से हमारा जो है एक चीज और हम देख लेते हैं, गोत्र। गोत्र जो है महली जनजाति में कुछ गोत्र हम आद कर लेते हैं, पढ़ लेंगे। डुंगडुंग, डुंगडुंग हो गया, हांसदा हो गया, हांसदा हो गया, हेम्ब्रम हो गया, हेम्ब्रम हो गया, तिरकी हो गया, उसके बाद एक और केरकेटा। बस इतना हमको याद रखना है। और भी होता है आदि, ठीक है, और भी होता है लेकिन हमको इतना याद रखना है। इस तरह से हमारा महली जनजाति कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक एक चीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आपको अच्छा लगा मेरा क्लास तो आप प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। कमेंट से हमको बताइए, हम रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कीजिए हमारे क्लास को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।